दिल्ली का कुंदनबाग इलाका अपने खौफनाक किस्सों के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस इलाके में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी? आज मैं आपको कुंदनबाग के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप रात को अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल्ली का कुंदनबाग अपनी पुरानी इमारतों और अंधेरी गलियों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की एक खास जगह, एक पुराना बंगला, लोगों के बीच खौफ का कारण बन चुका है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस बंगले में आज भी आत्माओं का वास है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2003 में, जब उस बंगले में एक परिवार आया। ये परिवार 3 सदस्यों का था: अजय, उसकी पत्नी नेहा और उनकी 8 साल की बेटी सिया। बंगला बाहर से काफी आकर्षक लग रहा था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही अजय को कुछ अजीब महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब निशान और छत पर मकड़ी के बड़े बड़े जाले थे। ये सब देखकर नेहा थोड़ी असहज हुई, लेकिन अजय ने इसे नजरअंदाज कर दिया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने अजय को जगाया, लेकिन अजय ने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी रात के 3 बजे टीवी अपने आप चालू हो जाता, तो कभी किचन में रखे बर्तन अपने आप गिरने लगते। एक रात नेहा ने अपनी बेटी सिया को रोते हुए देखा। जब उसने सिया से पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो सिया ने बताया, मम्मी, वो दीदी मुझे डराती है। नेहा हैरान रह गई, क्योंकि घर में सिया के अलावा कोई बच्चा नहीं था। नेहा ने सोचा कि यह उसकी बेटी का भ्रम है। लेकिन अगले दिन जब नेहा ने अपनी बेटी के कमरे में कदम रखा, तो उसने दीवार पर खून से लिखे हुए शब्द देखे, ये घर हमारा है, चले जाओ। नेहा ने तुरंत अजय को यह बात बताई, लेकिन अजय ने इसे बच्चों की शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद उनके पड़ोसी शर्मा जी ने अजय को चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि यह बंगला पहले एक परिवार का था, जिनकी यहाँ रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहते हैं कि उन आत्माओं का आज भी इस घर पर अधिकार है, लेकिन अजय ने इसे अफवाह समझकर टाल दिया। एक रात अजय को तेज चीख सुनाई दी। जब वह नेहा और सिया के कमरे में गया, तो उसने देखा कि नेहा बेहोश पड़ी है और सिया कमरे के कोने में डर से कांप रही है। उसने सिया से पूछा, क्या हुआ? सिया ने कांपती आवाज में कहा, पापा, वो दीदी आई थीं, उन्होंने मम्मी को धक्का दिया। अजय ने तुरंत नेहा को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन कार का इंजन चालू ही नहीं हो रहा था। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। जब उसने पलटकर देखा, तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अजय ने फैसला किया कि वे इस बंगले को छोड़ देंगे, लेकिन जब वे घर से बाहर जाने लगे, तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों पर लगी लकड़ियां टूट गईं और पूरे घर में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। अंतिम सच, आखिरकार किसी तरह वह परिवार वहां से भागने में कामयाब हुआ। बाद में उन्होंने यह बंगला बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। आज भी वह बंगला वीरान पड़ा है और लोग वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं उस परिवार की आत्माएं आज भी वहां घूमती हैं और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है, उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सच्चाई को जान सकें। और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।